हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावनाज आर्ट एंड डीआईवाई क्राफ्ट कॉर्नर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल हैंडमेड वॉल डेकोर ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। इसे मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये पेंटिंग बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। पहले इस पेंटिंग को डायरेक्ट ही वॉल पेपर या फिर फैब्रिक पे किया जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ साथ हम पेंसिल का भी यूज़ करते हैं। इस पेंटिंग को नीब या ब्रश से बनाया जाता है। मैंने नीब का यूज़ किया है। ये नीब आसानी से आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप या ऑनलाइन से भी मिल जाएगा। अगर आपको ये नीब नहीं मिलता है तो आप जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं पेन, उस पेन के नीब से भी हम इस पेंटिंग को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है और मैंने जो पेंसिल से पहले डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक कलर से हम आउटलाइन करेंगे। और चारों तरफ लाइनिंग बनाने के बाद हम अंदर का डिज़ाइन बनाएंगे। मैं ये पेंटिंग हैंडमेड पेपर पे बना रही हूँ। आप चाहे तो कैनवास पे भी बना सकते हैं। मैंने पहले पेंसिल से थोड़ा काम कर लिया है, इसलिए मुझे कलर से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पेंटिंग बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है और हम एक्रेलिक कलर से इसे बनाते हैं। और एक्रेलिक कलर थोड़ा मोटा होता है तो इसमें थोड़ा पानी मिला के हम इसे पतला करेंगे और उसके बाद हम पेंटिंग बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये सब सारे डिज़ाइन बन जाने के बाद हम अब फिश के अंदर का डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि हम क्रॉस डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें क्रॉस वाली पैटर्न डालेंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है।
ये डिज़ाइन बनने के बाद मैंने इसमें रेड कलर से कचनी और भरनी किया है। देखिए आपको कैसा लगता है, और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो ज़रूर से आप लोग भी बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे तो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और इसके चारों तरफ का बॉर्डर को मैंने ब्लैक कलर से कलर किया है, जो कि इसके लुक को और भी बहुत ब्यूटीफुल बना देता है। और ये बन के तैयार है, और फ्रेमिंग के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।